धर्म क्या है? देखो, हमारे ऋषियों के बारे में कथा मिलती है कि महर्षि कर्णव जैसे ऋषि, एक महर्षि थे कर्णव, उनके पास एक सुंदर सी कन्या रहा करती थी। इतनी सुंदर थी कि बड़े बड़े राजा और देवता भी मोहित हो जाते थे। इतनी सुंदर कन्या, लेकिन वो ऋषि के साथ थी और ऋषि के साथ इतनी सुंदर कन्या थी, पर ऋषि उनकी ओर मोहित नहीं हुए। एक कथा आती है पुराणों में, छोटी सी है, आपको सुना दूं, आप सुनेंगे अच्छा लगेगा आपको। एक राजा था, उस राजा ने नगर में कहा कि भैया हमारे नगर में सबसे ईमानदार व्यक्ति का नाम बताओ। तब उन्होंने बताया कि अपने नगर में एक फलाने पंडित जी हैं, बड़े ईमानदार हैं। राजा ने बुलाया कि महाराज यहां हो, आप ईमानदार हो? महाराज मैं कैसा हूं मुझे नहीं पता, बस मैं धर्म के अनुसार चलता हूं बस। ठीक है। राजा को विश्वास हो गया कि पंडित जी ईमानदार हैं। एक दिन राजा को कहीं जाना पड़ा 1 महीने के लिए। तो राजा ने कहा कि मेरी जो पत्नी है महाराज, इसे आप अपने पास रख लो। क्यों? पहले के राजा लोग ना अपनी पत्नियों को कहीं जाते थे तो सेफ जगह पर रख के जाते थे, क्योंकि कोई मंत्री संतरी अपने जाल में ना फंसा ले। इसलिए नारियों को देखते रहने का विधान है। राजा बोले महाराज हमारी पत्नी को आप रख लो। महाराज बोले महाराज हमारे पास तो एक ही कमरा है, कुटिया है, हमारी पत्नी रहती। अच्छा, वो पंडित जी गृहस्थ थे, उनकी खुद की पत्नी थी। बोले हमारी पत्नी रहती है, हम दोनों से ये कमरा भर जाता है, तुम्हारी पत्नी को कहां सुलाएंगे? महाराज कहीं भी सुला लेना, पर अपने पास रखो। तो राजा अपनी पत्नी को पंडित जी को देकर चले गए। 1 महीने तक पंडित जी, उनके पास पलंग वलंग तो था नहीं, जमीन पर गद्दा, गद्दा भी छोटा, पति पत्नी के हिसाब का गद्दा। अब पति पत्नी के हिसाब के गद्दे में 2 ठीक सो जाते हैं, पर अब तीसरा। अब सोचो, पंडित जी अपनी पत्नी को लिटाएं एक तरफ और राजा की पत्नी को लिटाएं दूसरी तरफ, और बीच में सोए पंडित जी। लेकिन जब पंडित जी अपनी पत्नी की तरफ करवट लें तो उनके मन में भाव जागे कि ये मेरी पत्नी है, और जब वो रानी की तरफ करवट लें तो उनके अंदर भाव जाग जाए कि ये मेरी बेटी है। जैसे बाप अपनी बेटी को अपने साथ सुला लेता है कि नहीं भाई, छोटी 5 साल की बेटी है, 10 साल की बेटी है, तो वो अपने माँ बाप के साथ ही सोती है, हाँ या ना? तो बाप तो बिल्कुल अपनी बेटी को अपने साथ ही सुलाता है। छोटी सी गुड़िया है, छोटी सी बच्ची है, तो उसके अंदर थोड़ी कोई दोष है या पाप है। सबके घर में सोती हैं बेटियां अपने माँ बाप के साथ, हाँ या ना? अब बताओ, पंडित जी पत्नी की तरफ करवट लें तो उनका अलग भाव, और उस रानी की तरफ करवट लें तो उनका अलग भाव। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। चलो पंडित जी पवित्र हैं, ये बात पंडित जी को पता है, लेकिन दुनिया वालों ने सुना कि भाई एक कमरे में ही पंडित जी और रानी भी वहीं रह रही है, तब दुनिया तो लांछन लगाएगी। राजा लौटे तो गांव वालों ने बताया कि महाराज तुम्हारी पत्नी तो अपवित्र हो गई है। क्यों? अरे पंडित जी अपने साथ उसको रखते थे, एक ही साथ बिस्तर पर सुलाते थे, बड़ा पापी है ये। देखो तुम्हारी पत्नी, महाराज तुमने क्या किया? राजा को तो भरोसा था कि नहीं, ऐसा नहीं है,
मुझे पूरा उनके सत्य पर भरोसा है। लोग नहीं माने, पंडित जी पर लांछन लगा दिया कि तुम पंडित जी गलत हो। पंडित जी बोले अच्छा। उन्होंने देखो, शास्त्रों में पहली बार ऐसा हुआ, स्त्रियों ने अग्नि परीक्षा दी अपने को पवित्र बताने के लिए। पहली बार ऐसा हुआ इतिहास जगत में कि किसी पुरुष ने अग्नि परीक्षा दी इस बात के लिए कि मैं पवित्र हूं कि नहीं। तो पंडित जी ने आग जलाई, सारे गांव वालों को खड़ा किया, महाराज आप भी आओ। उन्होंने कहा कि हे विधाता, यदि मेरे मन में राजा की पत्नी के प्रति केवल पुत्री भाव रहा हो और मैंने कभी इन्हें गलत दृष्टि से ना देखा हो, तो हे अग्नि, आज मैं प्रवेश कर रहा हूं, मेरे वचन की रक्षा करो। यदि मेरे मन में रानी के प्रति कोई गलत भाव आया हो तो हे अग्नि, मुझे जला के राख कर देना। और यदि मेरा मन, मेरी वाणी, मेरा व्यवहार पवित्र हो तो फिर आप रक्षा करना। पंडित जी ने अग्नि साक्षी मानी और पंडित जी आग में जाकर खड़े हो गए। अग्नि परीक्षा दी ब्राह्मण ने। जब परीक्षा दी तो देवताओं ने आकाशवाणी की, महाराज राजन, ये ब्राह्मण इस धरती का सबसे ईमानदार व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि ये धर्म को जानता है, क्योंकि ये धर्म को जानता। धर्म को जानने वाला, जैसे यदि आप धर्म को जानते हो तो आप किसी लड़की को गलत नजर से देख ही नहीं सकते, क्योंकि आपको वो धर्म रोक देगा, नहीं नहीं ये गलत है। आप किसी और स्त्री को गलत देख ही नहीं सकते। यदि आप देख रहे हो किसी बहन बेटी को गलत, मतलब आपके अंदर धर्म की कमी है। धर्म भरपूर होगा आपके अंदर। तो ये बताओ, तुम अपनी माँ को तो रोज देखते हो, क्या माँ को देखते समय गलत भाव आता है? क्यों नहीं आता? क्योंकि वहां धर्म आड़े आता है। धर्म कहता है कि ये तेरी माँ है, इसे कैसे देखना है। तुम अपनी बहन के साथ दिन भर रहते हो, जवान बहन के साथ, क्या उसे देखकर तुम्हारे मन में कोई गलत विचार आता है? किसने रोका है? धर्म ने। धर्म ही तो कहता है कि ये बहन है, इसके साथ कैसा व्यवहार करें। जैसा धर्म बहन के लिए है, जैसा धर्म माँ के लिए है, जैसा धर्म अपनी बेटी के लिए है, वैसा ही धर्म हर स्त्री के लिए हो जाए तब आप धर्मात्मा हैं। लेकिन होता क्या है, माँ के लिए अलग, बहन और बेटी के लिए अलग, और पड़ोस की लड़कियों के लिए, बहन बेटियों के लिए आपकी आंखें अलग हो जाती हैं, आपकी सोच, आपकी विचारधारा अलग हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? राम की विचारधारा कैसी है? राम की विचारधारा है, हर लड़की मेरी बेटी है, छोटी है तो, बड़ी है तो बहन है, उम्र से अधिक है तो माता है, उम्र से ज्यादा तो माता, बराबर की तो बहन, छोटी तो बेटी है। तो सबके अंदर धर्म आ जाए। राम के पास क्या है? धर्म। रावण के पास क्या नहीं है? धर्म। धर्म होने से आप महान होते हैं, धर्म ना होने से आप दो कौड़ी के होते हैं। आपकी क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं। आपके धर्म की कीमत है। राम की और रावण की क्या कीमत है? रावण के और राम की कीमत कौन तय करेगा? उनके भीतर का धर्म तय करेगा। जबकि दोनों के हाथ पांव एक से हैं, दोनों की राशि एक सी है। राम की राशि और रावण की राशि एक है। बोलो हाँ। रावण और राम दोनों ही मनुष्य हैं। रावण भी मनुष्य है, कर्म राक्षस के हो गए तो लोग राक्षस राज कहते हैं। राम भी मनुष्य, वो भी मनुष्य, वो भी सादा भोजन, राम जी कंदमूल फल खाते हैं तो रावण भी लगभग कंदमूल फल ही खाता है, और जो खाता हो राम जाने। लेकिन लगभग चीजें तो सेम है, एक सी। फर्क किसका है? धर्म का।
राम का धर्म इतना ज्यादा था कि उनके धर्म ने भगवान की श्रेणी तक पहुंचा दिया, और रावण के अधर्म ने रावण को राक्षस की श्रेणी में ले जाके खड़ा कर दिया। अंतर है।